Dear child, myself Brijesh Pandey from DP Singh classes, your bio teacher. We are going to start the topic photosynthesis, which is an important topic for NEET. अच्छा आपका देखिए, फोटोसिंथेसिस जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट के अकॉर्डिंग, जिससे हर साल अगर देखें बेटा तो कुछ न कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए इन्हीं पर देखते हैं। इस चैप्टर में अगर हम लोग देखें बेटा तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस है क्या। देखिए इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बेटा कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। यानी अब तक हम ये देखेंगे बेटा कि फोटोसिंथेसिस में हम क्या जानते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की टॉपिक आप प्राइमरी क्लासेस से ही सुनते समझते चले आ रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस पर अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्या हुए। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्या हुए फोटोसिंथेसिस पर, इसे देखेंगे। ठीक, अर्ली एक्सपेरिमेंट के बाद अगर हम लोग देखें बेटा तो ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ठीक, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा डिफरेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस 2 डिफरेंट स्टेज में कंप्लीट होती है। किसमें? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन, and what is dark reaction। ठीक, लाइट रिएक्शन में अगर हम देखें बेटा तो लाइट का यूज किस तरीके से फोटोसिंथेसिस में होती है, इंपॉर्टेंस लाइट का क्या है। और डार्क रिएक्शन में हम लोग देखेंगे बेटा कि CO2 का फिक्सेशन किस तरीके से होता है और उसमें लाइट का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक, देखिए अब अगर हम फर्स्ट टॉपिक को देखें कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब अगर आप केयर करें बेटा तो फोटोसिंथेसिस किसे कहा जाए ये हम प्राइमरी क्लासेस से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर अपनी टॉपिक हम लोग इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें या समझें कि हमको नीट में अगर देखें बेटा तो अगर हमको क्वेश्चन करना है तो किस तरीके से टॉपिक को समझा जाए जिससे कि हमारा बेटर वे में अगर देखें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आइए अच्छा देखते हैं। अब तक आपने फोटोसिंथेसिस को अगर देखें बेटा तो प्राइमरी क्लासेस से अगर देखें तो बस यही कॉमनली पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट सॉइल से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। यानी सॉइल से प्लांट वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बाद इन्वायरमेंट से CO2 को अगर देखें तो एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके बाद सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी के हेल्प से
क्लोरोप्लास्ट के थ्रू अगर देखें तो फूड की सिंथेसिस करते हैं, और इस प्रोसेस में अगर देखें बेटा तो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होती है। इस प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें बेटा तो फोटोसिंथेसिस को अगर कि हम आगे देखें, आगे बढ़ाने के लिए आइए किसका रिएक्शन देखते हैं, उसी से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, एक्सप्लेन हम लोग टोटल इसके अकॉर्डिंग करेंगे कि हाँ आपके नीट के अकॉर्डिंग अगर देखें बेटा तो टॉपिक क्लियर हो कि नीट में उठने वाले क्वेश्चंस आपके जो भी हैं उनको करने में किसी तरीके की भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। देखिए अच्छा देखिए बेटा, अगर हम देखें कि फोटोसिंथेसिस का कॉमन रिएक्शन लिखते हैं बेटा 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक, इसके बाद अगर क्या आप देखें बेटा तो लाइट और क्लोरोप्लास्ट, लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट, और इस प्रोसेस में फॉर्मेशन होता है फूड का, जिसे आपको करते हैं बेटा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक, ये अगर देखें बेटा तो फोटोसिंथेसिस का आप रिएक्शन लिखते हैं। आइए इसी रिएक्शन के बेस पर फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, अब अच्छा आप देखिए जो है, अगर हम इसी रिएक्शन के बेस पर अगर फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए बेटा फोटोसिंथेसिस क्या हो गया। पहले तो फोटोसिंथेसिस की मीनिंग हो गई। ठीक, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स क्या हो गया लाइट, और सिंथेसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फूड फॉर्मेशन या फूड फॉर्मेशन। फोटोसिंथेसिस की टेक्निकल मीनिंग क्या हो गई बेटा, टेक्निकल मीनिंग फोटोसिंथेसिस की हो गई कि फोटो मीन्स लाइट। ठीक, और सिंथेसिस मीन्स फूड फॉर्मेशन। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गई, द प्रोसेस ऑफ फूड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी या लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फूड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ लाइट या सोलर एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बहुत कॉमन सा डिफिनेशन हुआ था। अब इसके बाद अगर हम देखें इस रिएक्शन को अगर के आप केयर कीजिए, किसे, इस रिएक्शन को अगर के आप केयर कीजिए तो ये रिएक्शन सीधा सा अगर देखें तो ये शो करता है, देखिए ये रिएक्शन अगर के आप देखें तो इसमें CO2 का, किसका, इसमें अगर हम देखें तो CO2 का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, CO2 का रिडक्शन हो रहा है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है बेटा, CO2 का रिडक्शन हो रहा है बेटा अगर देखें तो ग्लूकोज में। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर आप जानते हैं बेटा कि रिडक्शन के लिए अगर देखें तो उसी के साथ किसी और कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। समझ में आई बात। तो अब इसी प्रोसेस में अगर कि आप देखें बेटा तो इसी प्रोसेस में H2O का अगर कि देखा जाए बेटा तो क्या हो रहा है, इसी प्रोसेस में अगर कि आप देखिए तो H2O का ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। H2O का इसी प्रोसेस में अगर कि आप देखें तो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी फोटोसिंथेसिस को अगर हम फर्स्ट स्टेप पर अगर कि कहें तो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट स्टेप पर क्या हो गई, फोटोसिंथेसिस को अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेप पर फोटोसिंथेसिस हो गई कि फोटोसिंथेसिस इज ए ऑक्सीडेशन, फोटोसिंथेसिस इज ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हुआ बेटा। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गई, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ oxidation reduction in which carbon dioxide is reduced to glucose or other carbohydrates while water या H2O is oxidized to oxygen। क्लियर हो गया बेटा। तो क्या हो गया फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप क्या हो गया
कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज while H2O is oxidized to O2। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद अगर कि आप देखें, क्लियर हो गया बेटा। और इस प्रोसेस में अगर कि आप देखें तो ऑक्सीजन, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन अगर कि आप देखें बेटा तो ये प्रोड्यूस होती है बाई प्रोडक्ट के रूप में। ऑक्सीजन किस रूप में प्रोड्यूस होती है? बाई प्रोडक्ट के रूप में। बात यह आती है कि बाई प्रोडक्ट क्यों कहा जाए ऑक्सीजन को, या किसे कहें बाई प्रोडक्ट। देखिए, बाई प्रोडक्ट की मीनिंग ये होती है कि ऐसे कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन के समय प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, ऐसे कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन के समय प्रोड्यूस तो हो रहे हों, लेकिन उनको सिंथेसाइज करने का कोई टारगेट ना हो। क्लियर हो गया बेटा। तो बाई प्रोडक्ट किसको कहें बेटा? द नॉन टारगेटेड कंपाउंड आर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, यानी रिएक्शन के समय प्रोड्यूस होने वाले नॉन टारगेटेड मॉलिक्यूल को क्या कहा जाए? बाई प्रोडक्ट। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस करना टारगेट किसको है? ग्लूकोज को या फूड को। ठीक। और उस प्रोसेस में अगर देखें तो ऑक्सीजन वैसे ही प्रोड्यूस हो जा रही बाई प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट ओनली फॉर द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में केवल प्लांट के लिए ही बाई प्रोडक्ट है। बाकी अगर देखा जाए तो ह्यूमंस के लिए या किसी भी एनिमल के लिए, यहाँ तक प्लांट के लिए। ठीक। ऑक्सीजन अगर देखें तो बहुत जरूरी है, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन को यूज करके ही हम एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक। अच्छा, अब देखिए तो फोटोसिंथेसिस पर फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ फूड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप क्या हो गया आपका फोटोसिंथेसिस का कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर हो गया। इन विच CO2 is reduced to carbohydrate or glucose while H2O is oxidized to oxygen। क्लियर हो गया आपका। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट में अगर कि आप इस रिएक्शन को क्लियर करें बेटा तो इसमें CO2 और H2O ये दोनों कंज्यूम हो रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक। और CO2 और H2O ये दोनों कैसे कंपाउंड हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का एक और डिफिनीशन, मतलब एक और पॉइंट या डिफिनीशन अगर आपको करें तो क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया बेटा। यानी क्या हो गया? अब अगर नेक्स्ट में अगर आप देखें तो कन्वर्जन ऑफ inorganic compounds like CO2 and H2O in glucose या कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हुआ। कार्बोहाइड्रेट या इसको क्या कर लें बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर हो गया बेटा। तो क्या हो गया फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फूड फॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया बेटा कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन विच CO2 is reduced to organic compound glucose या carbohydrate and H2O is oxidized to O2। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया बेटा कि द प्रोसेस क्या हो गया कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CO2 and H2O into organic compounds like glucose, carbohydrate etc। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, नेक्स्ट में अगर कि आप देखें बेटा तो इस प्रोसेस में और क्या है कि लाइट एनर्जी अगर देखें बेटा तो लाइट एनर्जी यूज हो रही है। अब फूड में अगर देखें बेटा तो लाइट एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? अब अगर आप क्लियर करें इसमें, ठीक,
अब अगर आप इसमें केयर करें बेटा तो नेक्स्ट स्टेप में इसमें ये हो जा रहा है कि लाइट एनर्जी, अगर आप देखें इस रिएक्शन को थोड़ा सा, कि इधर CO2 6 CO2 है, इधर C6 है, इधर 6 CO2 है, इधर C6 है। आप केमिस्ट्री में बहुत भली भांति जानते होंगे बेटा, अच्छे से जानते होंगे कि अगर 6 पहले लगा है तो इसका मतलब नंबर आप मॉलिक्यूल को शो कर रहा, सभी कार्बन इंडिपेंडेंट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। और जबकि अगर C6 यहाँ पर अगर है तो ये इनके बीच के कोवैलेंट बॉन्ड या इनके बीच के बॉन्ड को शो कर रहा है। क्लियर हो गया? तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि अगर हम इस साइड अगर देखें 6 CO2 तो ये सभी कार्बन अगर की देखें तो ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। ठीक, इनमें किसी भी तरीके का बॉन्ड वगैरह नहीं बना हुआ है। ठीक, और इसके बाद अगर आप इस साइड में अगर कि आप देखें तो इस साइड ग्लूकोज में सभी कार्बन के बीच अगर कि आप देखें तो बॉन्ड बना हुआ है। सभी कार्बन के बीच क्या है बेटा? बॉन्ड बना हुआ है, केमिकल बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स। क्लियर हो गया बेटा? ये केमिकल बॉन्ड्स आप जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। और एक चीज ये भी जानते हैं बेटा कि प्रत्येक बॉन्ड की अपनी एनर्जी होती है और बॉन्ड में स्टोर्ड एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहेंगे। बॉन्ड में स्टोर्ड एनर्जी को क्या कहेंगे? केमिकल एनर्जी। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से अगर कि आप देखें बेटा तो इन केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर्ड एनर्जी को, क्लियर हो गया बेटा? तो इस केमिकल बॉन्ड में स्टोर्ड एनर्जी को कहेंगे बेटा केमिकल एनर्जी। क्या कर लें? केमिकल एनर्जी। ठीक, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि यहां पर अगर देखें बेटा तो यही सोलर एनर्जी, कौन सी एनर्जी? यहीं पर अगर कि आप देखें बेटा तो यहां पर अगर देखें तो जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, ठीक, यही सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट हो जा रही केमिकल एनर्जी में इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस की एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से आ जाती है कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी और लाइट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर वाटर एंड स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन फूड मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो ये रहा अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक वर्ड में तो हम लोगों ने जिक्र कर दिया कि फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर हम केयर करें, अगर आप देखें तो रेस्पिरेशन, किसको? रेस्पिरेशन को अगर क्या आप देखें थोड़ा सा, चूंकि फोटोसिंथेसिस से पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कोरिलेटेड टॉपिक है। ठीक, थोड़ा सा देखें उसी से अगर हम इसको इक्विवेलेंट करें तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ठीक, अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है और किस तरीके से है, तो फोटोसिंथेसिस और क्लियर हो जाएगा। रेस्पिरेशन ऑलरेडी पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सुन लीजिए। देखिए बेटा, अगर हम देखें तो अब यहां पर अगर क्या आप देखिए बेटा, सपोज कीजिए ये हो रेस्पिरेशन, क्या हो गया? रेस्पिरेशन। ठीक, और इसके बाद अगर क्या आप देखें बेटा, इसके बाद अगर क्या आप देखें तो ये सपोज कीजिए फोटोसिंथेसिस, क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। ये रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब यहां पर अगर क्या आप केयर करें, अब यहां अगर आप केयर करें तो फोटोसिंथेसिस में क्या है? ठीक, फोटोसिंथेसिस में CO2 और प्लस H2O। ठीक, ये दोनों यूनाइट होकर के प्रोड्यूस किसको करते हैं? ये दोनों यूनाइट होकर के अगर देखें तो प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। किसे प्रोड्यूस करते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट। यानी CO2 और H2O ये दोनों अगर आप देखें तो यूनाइट होकर के किसको प्रोड्यूस करते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट को। ठीक, यही अगर आप रेस्पिरेशन में देखिए, किसमें देखें? यही अगर आप रेस्पिरेशन में अगर की देखिए तो रेस्पिरेशन में यही कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CO2 एंड H2O में। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रिएक्शन दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन आप ये अगर केयर करें कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है।
रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अगर देखें बेटा तो एनर्जी रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है। आप ये भी पढ़ चुके होंगे बेटा कि चाहे एनर्जी रिलीज हो रही हो एटीपी के फॉर्म में या कंज्यूम हो रही हो एटीपी के फॉर्म में, क्लियर हो गया, लेकिन एटीपी की सिंथेसिस हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से ही होती है। एटीपी की सिंथेसिस जब भी होती है किससे होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से। ठीक, तो अब अगर आप केयर कीजिए तो यहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा? यहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक, और यहां भी अगर देखें तब तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। यहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस में भी होगा और रेस्पिरेशन में भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस क्या है? ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अगर कि आप देखिए ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेशन में कैसा? स्पॉन्टेनियस है। कैसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है? स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता है जो है। क्लियर हो गया आपका? और यहां पर अगर कि आप देखें तो इसको यहां पर इलेक्ट्रॉन को पुल कौन करता है? पुल्ड बाय O2। क्लियर हो गया आपका? यानी यहां रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है आपका, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्पॉन्टेनियस होता है जो है, और इसको पुल कौन करता है? O2 करता है। ठीक, और जबकि फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्पॉन्टेनियस नहीं होता। क्लियर हुआ? ये अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? ये लाइट ड्राइवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। फोटोसिंथेसिस में कैसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है? लाइट ड्राइवन। अगर लाइट नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक, यही रोल है लाइट का अगर देखा जाए तो किसमें? फोटोसिंथेसिस में। कि फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? इलेक्ट्रॉन अगर क्या आप केयर करें तो ये इलेक्ट्रॉन आता है कहां से? देखिए, अगर आप देखिए तो हाफ O2। क्लियर हो गया? H2O का ब्रेकडाउन हाफ O2, और इसके बाद अगर कि आप देखें तो किसमें होता है? 2H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? यहां पर अगर कि हम देखें तो H2O का ब्रेकडाउन होता है जो O2 और 2H प्लस इलेक्ट्रॉन में हो गया। यही 2H प्लस और इलेक्ट्रॉन यही अगर कि देखा जाए तो ट्रांसफर होकर के पहुंच जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में, यानी इनको यूज करता है CO2 इन्हीं को यूज करके रिड्यूस होता है। इसी को यूज करके CO2 क्या होता है? रिड्यूस होता है। ठीक, और यहां पर अगर कि आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलीज हो रहा है जिसको कि पुल कर रहा है O2। ठीक, यहां पर अगर कि आप देखिए तो यहां पर H प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन, H प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अगर कि आप देखिए देखिए यहां पे क्या है कि ये अगर देखें तो H प्लस और इलेक्ट्रॉन ने ड्राइव कर रहा है कौन? O2। ये ड्राइव कर रहा है O2। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए कि लाइट एनर्जी या एनर्जी का रिस्पांस या यहाँ पर एनर्जी का देखें तो इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से अगर देखें तो दूर जा रहा है, जबकि आप जानते हैं केमिस्ट्री में बहुत नॉर्मल सा अगर देखें तो टर्म है कि ऑक्सीजन अगर देखें तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक, इससे अगर इलेक्ट्रॉन अगर दूर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी बिना एनर्जी के नहीं जाएगा आगे। इसको एनर्जेटिकली अगर देखें तो आपको अगर देखें तो पुश करना होगा इससे दूर। ठीक, और यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन आप जानते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये इजिली अगर देखें तो पुल कर लेगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों को, क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज, इनको इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसीलिए रेस्पिरेशन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को शो करता है, और इसमें अपने आप एटीपी जनरेट होती है जो खास करके स्टोर की गई कार्बोहाइड्रेट में। और जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या है कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को आपको दूर ले जाना है, इसलिए बिना कभी भी बिना अगर देखें तो जो है कि लाइट का यही इंपॉर्टेंस है लाइट का।
अगर आप एनर्जी नहीं देंगे तो कभी भी अगर देखें बेटा तो जो फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होगा। इसकी मीनिंग क्या हो गई? इसकी मीनिंग अगर हम देखें बेटा तो इनका अगर हम एनर्जी स्केल अगर की लें, देखिए बेटा अगर हम इनका अगर क्या करें, देखिए अगर हम इनका क्या करें, अगर हम इनका रिलेटिव एनर्जी स्केल लें, रिलेटिव एनर्जी स्केल, ठीक, अगर हम इनका रिलेटिव एनर्जी स्केल अगर कि हम बनाएं तो इसकी कंडीशन अगर इसको मान लीजिए कि हाई मान लें और इसे क्या मान लें, लो। अगर हम एनर्जी स्केल को अगर इसे हम हाई मान लें, ऊपर इसको लो मान लें, तो देखिए क्या कंडीशन है, यहाँ पर लो एनर्जी लेवल ऑक्सीजन से आपको इलेक्ट्रॉन को ले जाना पड़ रहा है जो है कि हाई एनर्जी अपहिल डायरेक्शन में, और यहाँ पर हाई एनर्जी यानी कि अगर देखें तो जो है कि डाउन हिल डायरेक्शन में ले आ रहे हैं। इसीलिए रेस्पिरेशन में एटीपी प्रोड्यूस होती है, जबकि अगर देखें तो किसमें, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी आपको देना पड़ता है। तो फोटोसिंथेसिस समझ गए बेटा, फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, photosynthesis is the process of food formation. Photosynthesis is the process of transformation of inorganic compound CO2 and H2O into organic compound glucose or carbohydrate. ठीक, photosynthesis is the process of transformation of solar energy into chemical energy. क्लियर हो गया आपका? Photosynthesis is a process of oxidation reduction in which H2O is oxidized to oxygen and CO2 is reduced to कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया आपका? तो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों की क्लियर हुई। क्या क्लियर हुई? फर्स्ट टॉपिक हम लोगों की अगर हम देखें बेटा तो क्लियर हुई। कौन सी टॉपिक? देखिए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ये टॉपिक तो हम लोगों की क्लियर हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक पर जो है कि क्या फोकस करें बेटा, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। आप जान रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस अगर कि हम देखें बेटा तो फोटोसिंथेसिस जैसा अभी तक आपने देखा बेटा बहुत इजी टॉपिक नहीं है। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन देख लीजिए, 4 बार देखेंगे तो इजी लगने लगेगा। अगर ये इतना इजी टॉपिक नहीं है तो समझ सकते हैं बेटा कि ये लंबे चौड़े अगर देखें तो जो रिसर्च के बाद अगर देखें तो हम लोग इस स्टेज पर पहुंचे होंगे जो आप जान रहे हैं। समझ में आई बात? आइए कुछ अगर देखें तो जो रिसर्च या अर्ली एक्सपेरिमेंट जो आपके एनसीईआरटी में है उन्हीं के बेस पर आगे बढ़ते हैं। कुछ जो और जरूरत महसूस होती है उनको भी थोड़ा बहुत ऐड करते हैं, ना ज्यादा हम अपने रिवीजन के लिए ऐड करते हैं। आपको अच्छा लगेगा ऐड कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा छोड़ दीजिएगा। सुनिए अच्छा, अब अगर हम देखें तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं बेटा, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्लियर हो गया आपका? देखिए अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में अगर के हम देखें तो सबसे पहले तो जान लीजिए बेटा कि बिफोर 18th सेंचुरी, देखिए बिफोर 18th सेंचुरी, देखिए यानी 18th सेंचुरी के पहले तक, क्लियर हो गया बेटा? 18th सेंचुरी के पहले तक अगर हम देखें तो साइंटिस्ट यही समझते थे कि प्लांट के जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स या नरिशमेंट के लिए जो जो चीजें चाहिए सब कुछ सॉइल से आता है। क्लियर हुआ? यानी 18th यानी बिफोर 18th सेंचुरी, बिफोर 18th सेंचुरी साइंटिस्ट बिलीव दैट ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल। ठीक, तो सॉइल से वो करते हैं। इसके बाद अगर कि आप देखें तो सबसे पहले, ठीक, सबसे पहले अगर हम देखें तो 1727 में, ठीक, 1727 में अगर कि हम देखें तो स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स जिन्हें कि हम कहते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी,
फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी इनको हम कहते हैं। सबसे पहले 1727 में स्टीफन हेल्स ने क्या किया था कि इन्होंने एक बड़ा ही एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक प्लांट को क्या किया कि एक पॉट में लगाया। जिस समय इन्होंने प्लांट को पॉटेड किया जो है, उस समय उसका प्लांट का वेट लिया, ठीक। सॉइल को मेजर किया कि कितना उन्होंने वेट सॉइल का लिया। इसके बाद जितना उन्होंने वाटर दिया जो है कि प्लांट को, उसको मेजर किया। और इसके बाद जब उनका अगर देखें तो कुछ समय के बाद जब उन्होंने क्या किया कि प्लांट ग्रो डेवलप किया, इसके बाद फिर जब उन्होंने जो है प्लांट को हटाया, वहां से रिमूव किया, फिर प्लांट को वेट किया, वाटर का पूरा रिकॉर्ड रखा था जो है, और सॉइल को वेट किया। तो उन्होंने अगर देखें तो एक्सीडेंटली ही सही ये देखा कि सॉइल के तो वेट में तनिक भी चेंज नहीं आया था, ठीक। वाटर का वेट संजोग से अगर हम देखें तो उनके प्लांट के वेट के जस्ट बराबर हो गया। इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब कि प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट केवल वाटर से होता है। लेकिन फिर बाद में उनको ये ध्यान पड़ा कि इतने समय में जितने प्लांट वगैरह के लीफ फॉल हुए हैं, तमाम चीजें, वो तो वेट के बाहर चला जा रहा है, ठीक। तो उन्होंने क्या यहां से निष्कर्ष निकाला या क्या कंक्लूड किया कि प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर हो गया आपका? यानी सम पार्ट ऑफ नरिशमेंट ऑफ प्लांट, सम प्लांट ऑफ नरिशमेंट ऑफ प्लांट कम फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड समहाउ लाइट और सोलर एनर्जी हेल्प इन द प्रोसेस। उन्होंने ये यहां से कंक्लूजन लिया कि प्लांट के अगर देखें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वेट जो है अगर देखा जाए तो वाटर और सॉइल दोनों को एक्सीड कर रहा था, ठीक। और उनको ये भी आइडिया लगा कि प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में अगर कि हम देखें, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में देखें तो एक तरफ तो इन्वायरमेंट का रोल है, किसी न किसी तरफ से लाइट भी, यानी कि सनलाइट भी उसमें हेल्प कर रहा है, ठीक। तो ये तो एक्सपेरिमेंट आ गया किसका? स्टीफन हेल्स का, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर कि आप देखिए तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर कि आप देखें तो जोसेफ प्रिस्टले का, किसका? जोसेफ प्रिस्टले का। एनसीईआरटी में भी बाकायदा दिया था कि उन्होंने क्लोज्ड स्पेस, ठीक, जिसको बेलजार यूज किया था। क्या यूज किया था? बेलजार। बेलजार में उन्होंने क्या किया था कि इस बेलजार में उन्होंने बर्निंग कैंडल रखा। क्या रखा? बर्निंग कैंडल रखा। इसके बाद इसमें अगर देखें तो प्लेस किया माइस को। किसे प्लेस किया? माइस को। तो देखा कि बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाती है, यानी बुझ जाती है, और माइस की डेथ हो जाती है। क्लियर हुआ? इसके बाद उन्होंने क्या किया था कि इन्हीं के साथ उसी में प्लेस किया मिंट प्लांट को, पुदीना के पौधे को। तो जब मिंट प्लांट को प्लेस किया तो देखा कि मिंट प्लांट भी हरा भरा रहता है जो है, और इसके बाद माइस भी अगर देखें तो क्या रहता है? लिविंग कंडीशन में रहता है, और कैंडल भी कंटिन्यू रहती है, बर्न करती रहती है। क्लियर हो गया? इससे इन्होंने ये कंक्लूड किया, इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि बर्निंग कैंडल और लिविंग, मतलब कि बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल, ठीक, बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल ये एयर को डैमेज करते हैं। बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल डैमेज द एयर। क्लियर वर्ड? एंड प्लांट्स रीस्टोर द एयर दैट वाज रिमूव्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल। यानी ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल एयर के जिस पार्ट या कंपोनेंट को रिमूव करते हैं उसको प्लांट फिर से रिस्टोर कर देते हैं। क्लियर हुआ था? इन्होंने भी ये क्लियर किया था कि इन्वायरमेंट का रोल क्या है, किसमें? फोटोसिंथेसिस में, या प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक। और ये भी अगर देखें तो 1770 का इनका एक्सपेरिमेंट है। कब का? 1770 का इनका एक्सपेरिमेंट है, और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम 1774 में ऑक्सीजन को अगर कि देखें तो डिस्कवर किया। 1774 को, जो कि आप जानते होंगे कि प्रिस्टले ने ही ऑक्सीजन को क्या किया था? डिस्कवर किया था। क्लियर हुआ था? तो अब अगर हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर कि हम देखें, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या रहा? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है अगर कि देखें जॉन इंजन हॉस का। किसका एक्सपेरिमेंट आता है?
जैन इंजनहॉस का, इन्होंने बस क्या किया कि सेम सेटअप जो कि प्रिस्टलियन एक्सपेरिमेंट का सेटअप लिया था, सेम सेटअप को इन्होंने रिपीट कर दिया, ठीक, बस थोड़ा सा दूसरे तरह से। इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट को लिया, किसे लिया, एक्वेटिक प्लांट को, और देखा कि लाइट के प्रेजेंस में एक्वेटिक प्लांट के ग्रीन पार्ट से अगर देखें तो बबल्स आ रहे हैं, ग्रीन पार्ट जहां है उस प्लेस से अगर देखें तो बबल्स आ रहे हैं जो कि ऑक्सीजन थे, ठीक। तो इन्होंने क्या प्रूव किया, इंजनहॉस ने क्या प्रूव किया कि प्लांट प्योरीफाई द एयर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लियर वर्ड, फ्रॉम इट्स ग्रीन पार्ट, यानी प्लांट अपने ग्रीन पार्ट से केवल लाइट के प्रेजेंस में ही एयर को प्योरीफाई करते हैं। और क्या इन्होंने बताया कि प्लांट्स आल्सो डैमेज द एयर इन एब्सेंस ऑफ लाइट, दैट मीन इन डार्क, यानी डार्क में प्लांट भी जो है क्या करते हैं कि एयर को डैमेज करते हैं, जैसे बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल डैमेज करते हैं, ठीक। क्यों इन्होंने इस तरीके को कंक्लूड किया, इसके पीछे रीजन ये था कि डार्क में या एब्सेंस ऑफ लाइट में अगर कि देखें तो बबल्स नहीं आ रहे थे, ठीक। इन्होंने वहीं पर अगर कि देखें तो एक और अगर देखें तो जो है कि रिकमेंड किया लोगों को कि नाइट में क्या करना चाहिए कि प्लांट को अगर देखें तो जो है कि अपने हाउसेस से रिमूव कर देना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये जो है कि अगर देखें तो ऑक्यूपेंट्स को पॉइजन कर सकते हैं, ऑक्यूपेंट्स के अगर देखें तो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जो कि पूरी तरह से अगर देखें तो नीडलेस था, ठीक, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया, उन्होंने ये क्लियर किया था कि इन्वायरमेंट का रोल है प्लांट के ग्रोथ डेवलपमेंट में, और प्लांट जो है कि एयर को प्योरीफाई करते हैं, ठीक। और जबकि जो इन्होंने जैन इंजनहॉस ने क्या किया था कि इन्होंने बताया कि प्लांट प्योरीफाई द एयर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट और इन डार्क प्लांट्स आल्सो डैमेज द एयर, क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर कि आप देखें तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर कि आप देखिए तो ये आ जाता है, अगर कि रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखें, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर कि आप देखें तो जूलियस वान जैक का रिकॉर्ड मतलब कि एक्सपेरिमेंट की टाइमिंग जो थी वो पहले थी, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर कि देखें तो टी डब्ल्यू एंजलमैन, क्लियर हो गया आपका। इन्होंने क्या किया कि एक अगर देखें तो ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा, क्लियर हो गया आपका। ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा को रखा जो है सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया में, सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया में इन्होंने क्या किया कि एक ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा को रखा, और इसके बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, देखिए अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था कि ये सपोज कीजिए कि इनके एक्सपेरिमेंट का सेटअप था, ठीक। इसके आगे इन्होंने क्या किया था कि एक प्रिज्म रखा, ठीक। इसके आगे अगर कि आप देखिए तो इन्होंने एक प्रिज्म रखा, ठीक, और इस पर इन्होंने जो है, इस पर अगर कि आप देखें तो इस पर इन्होंने व्हाइट लाइट डाली, क्या डाली, व्हाइट लाइट, समझ में आई बात, व्हाइट लाइट डाली। आप ये भी जानते हैं कि प्रिज्म क्या करता है कि लाइट को उसके डिफरेंट स्पेक्ट्रम में स्प्लिट कर देता है, प्रिज्म लाइट को क्या करता है कि उसके डिफरेंट स्पेक्ट्रम में स्प्लिट कर देता है, ठीक। अब अगर आप देखें तो ये डिफरेंट स्पेक्ट्रम सबसे ऊपर कौन सी कलर आ जाएगी, रेड, ठीक, और सबसे नीचे अगर कि आप देखें, सबसे नीचे अगर कि आप देखें तब जैसे विब्ग्योर होता है ना, विब्ग्योर, इसी अगर कि आप देखें तो इसके नीचे अगर सबसे नीचे आप देखें तो वायलेट, ठीक। इसके बाद अगर कि आप देखिए, ठीक, वायलेट के बाद अगर कि देखें तो इंडिगो, ब्लू, इस तरीके से अगर कि आप देखें तो 7 कलर आ जाते हैं। कितने कलर आ गए, 7 कलर, समझ में आ गई बात। अब यहां पर अगर कि आप देखें तो इसमें चूंकि इन्होंने सस्पेंशन किसका लिया था, एरोबिक बैक्टीरिया का, क्लियर हो गया। तो इन्होंने देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया का अगर कि आप देखें तो एरोबिक बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन
एरोबिक बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा अगर कि आप देखें तो कहां पर था, रेड लाइट के अगर देखें तो उसमें एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन सबसे ज्यादा रेड लाइट पर था, इसके बाद जो है ब्लू लाइट पर था, ठीक, बाकी जगह कम था। इससे इन्होंने ये क्लियर किया था, आप जानते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया है ये, जहां ऑक्सीजन इसको अवेलेबल होगी वहीं पर ये ज्यादा अगर देखें तो एक्यूमुलेट होगा, ठीक। तो जब ये रेड कलर के पास एक्यूमुलेट हुआ, ब्लू कलर के पास ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ, इसका सीधा सा मीनिंग ये हुई कि रेड कलर और ब्लू कलर में फोटोसिंथेसिस की रेट अगर देखें तो ग्रेटेस्ट है। रेड कलर और ब्लू कलर में फोटोसिंथेसिस यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटेस्ट इन द रीजन ऑफ रेड वेवलेंथ एंड ब्लू वेवलेंथ। क्लियर हुआ बेटा। इस तरह से अगर हम देखें बेटा तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लियर हुआ बेटा, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस was proposed by T.W. Engelmann। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद के अगर कि आप एक्सपेरिमेंट को अगर देखें तो ठीक, तो इसके बाद के एक्सपेरिमेंट को अगर कि आप देखें तो जूलियस वान जैक, क्लियर वर्ड, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1854 में, ठीक। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इन्होंने क्लोरोप्लास्ट को इल्यूमिनेट किया, जो है कि यानी लाइट दी, तो देखा कि उसमें स्टार्च का अगर देखें तो ग्रोथ होती है, ठीक। यानी क्या देखा इन्होंने जूलियस वान जैक ने कि जूलियस वान जैक ने अगर देखें तो रिवेल द ग्रोथ ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट इन इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट। जिस क्लोरोप्लास्ट को इल्यूमिनेट किया लाइट से, उसमें इन्होंने देखा क्या, स्टार्च की सिंथेसिस को। इससे ये क्लियर हो गया था कि स्टार्च की सिंथेसिस कहां पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक। इस तरह से अगर कि देखें तो इन्होंने इंपॉर्टेंस शो किया किसका, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक। अब यहां तक से अगर कि देखें तो आते आते आपने देखा था कि इन्वायरमेंट का रोल है, CO2 रिड्यूस होता है, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, तमाम सारी चीजें। अब अगर आप देखें तो यहां तक से आते हुए अगर आप देखें तो फोटोसिंथेसिस का साइंटिस्ट ने रिएक्शन क्या दिया, ठीक। देखिए अगर आप देखें तो यहां तक आते हुए फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या दिया गया, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ये दिया गया था कि NCO2, ठीक, प्लस H2O प्लस लाइट, ठीक। अब ये कहां पर रिएक्शन हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। कहां रिएक्शन हो रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट में, क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद इस पर ये आया CH2, क्लियर हो गया आपका। CH2 अगर कि आप देखें तो ये N हो गया आपका, यही है आपका ग्लूकोज कहिए या कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट। समझ में आई बात। और प्लस O2। ये फोटोसिंथेसिस का अगर देखें तो एक इमेजिनरी रिएक्शन अगर देखें तो जो है कि दिया साइंटिस्ट ने, जितना अर्ली एक्सपेरिमेंट में आपने देखा, ठीक। अब अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को अगर भी केयर करें तो ये एक्सपेरिमेंट सीधा सा ये शो कर रहा है कि यही ऑक्सीजन अगर की देखें तो जो है कि CO2 की आ जा रही है O2 के रूप में, ठीक। यानी ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम CO2। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आने वाली ऑक्सीजन कहां से आ रही है, CO2 से, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर किया आता है किसका, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर कि आप देखें तो ये एक्सपेरिमेंट आ जाता है कॉर्नेलियस वान नील का, क्लियर हो गया आपका। ये रियल में अगर कि देखें तो जिस समय इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक ग्रेजुएट अमेरिकन स्टूडेंट थे,
जिस समय इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक ग्रेजुएट अमेरिकन स्टूडेंट थे ये, और इसके बाद अगर आप देखें तो ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। क्या थे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। क्लियर हो गया आपका? अब यहां पर अगर आप देखें तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? किस पर एक्सपेरिमेंट किया? पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर। किस पर एक्सपेरिमेंट किया? पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर। क्लियर हो गया आपका? बैक्टीरिया पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया फोटोसिंथेसिस का। इस फोटोसिंथेसिस में देखिए बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जिस पर इन्होंthe रिसर्च किया, उसकी फोटोसिंथेसिस कैसी होती है, उसके रिएक्शन को देखा जाए। ठीक, उसका रिएक्शन ये होता है आपका NCO2 प्लस H2S। क्लियर हो गया आपका? NCO2 प्लस H2S। ठीक, क्लियर हुआ आपका? यहां हो गई लाइट। ठीक, अब इसके बाद अगर आप केयर करें तो इस पर फॉर्मेशन किसका हुआ? CH2ON, और इसके बाद प्लस अगर देखें आपका तो 2S प्लस H2O। समझ में आ गई बात? ये बताइए कि क्या इनके सबस्ट्रेट में कोई डिफरेंस है? CO2 यहां भी है, H2O की जगह यहां H2S है। CO2 अगर देखें तो दोनों में है, H2S की जगह अगर देखें तो यहां पे क्या है? H2O है। क्लियर हो गया आपका? लाइट दोनों में यूज हो रही है, कार्बोहाइड्रेट दोनों में बन रहा है। बस डिफरेंस क्या आ रहा है आपका? डिफरेंस आ रहा है कि यहां पर बाई प्रोडक्ट सल्फर आ रहा है और यहां पर बाई प्रोडक्ट क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? इसी से अगर देखें तो वान नील ने ये कंक्लूजन लिया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन आती है वो CO2 से नहीं बल्कि H2O से आती है। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आती है वो CO2 से नहीं बल्कि किससे आती है? H2O से आती है। क्लियर हुआ था? चूंकि ये ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, पहले का एक बना बनाया अगर कि देखा जाए तो ट्रेंड था कि CO2 से ही ऑक्सीजन आती है। तो इसको प्रूव करने के लिए, इसे प्रूव करने के लिए, ठीक, इसे अगर कि आप देखें तो प्रूव करने के लिए रूबेन क्लियर हुआ आपका? एंड रूबेन हासिद एंड कामेन थे, इस पर आप कह सकते हैं इट एल, यानी रूबेन एंड हिज एसोसिएट्स, इन्होंने क्या किया था कि क्लोरेला को यूज किया। किसे यूज किया? क्लोरेला को, जो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। ठीक, और इसको सोर्स ऑफ अगर देखें तो H2O के लिए अगर H2O में जो ऑक्सीजन है, इसको नॉर्मल ऑक्सीजन O16 की जगह इसे क्या दिया? O18 दिया। समझ में आई बात? जब O18 दिया तो इन्होंने देखा कि ये 18, अब देखिए अगर H2O से ही अगर कहीं आ रही है, अगर H2O से ही क्या आ रही है, ठीक, अगर देखिए CO2 से अगर की ऑक्सीजन आ रही है या फिर अगर यहाँ पर ऑक्सीजन H2O की आ रही है तो इसमें क्या होना चाहिए? O18 होना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है इसमें 18 अगर देखें तो है। ठीक, यहीं से क्लियर हो गया आपका कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम H2O एंड नॉट फ्रॉम CO2। समझ में आई बात? और इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक। क्या कहेंगे इस एक्सपेरिमेंट को? रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक, क्योंकि यहाँ आइसोटोप का यूज कर रहे हैं और ये टेक्निक यूज की जाती है रेडियो अगर देखा जाए तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स में। समझ में आ गई बात? अब यहां से देखिए फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ग्रीन प्लांट्स में क्या हो गया? ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस वान नील के एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च के बाद क्या रिएक्शन आ गया? ठीक, CO2 प्लस 2H2O, CO2 प्लस 2H2O, अब प्लस लाइट। क्लियर हुआ आपका? अब यहां ये आ गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब यहां पे फॉर्मेशन क्या हुआ? CH2ON, ठीक, प्लस H2O और प्लस O2।
ये अगर देखें बेटा तो जो है कि रिएक्शन आया किसके बाद, वान नील के रिसर्च के बाद। ये स्पष्ट क्लियर ये करता है बेटा कि इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन आ रही है, ठीक, इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन आ रही है, ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है, H2O से। समझ में आई बात। तो ये इस तरह से अगर देखें बेटा तो ये एक्सपेरिमेंट अब यहां से अगर के आप देखिए तो ये पूरा अगर देखें तो अर्ली एक्सपेरिमेंट पहुंच चुका, एनसीईआरटी जहां तक कवर की है, ठीक। बस 2 साइंटिस्ट के और हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर दे, इसके बाद फिर आगे की टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तो इतने तो अगर देखें बेटा तो किस पर रहे, एनसीईआरटी बेस्ड रहा। अब यहां से अगर कि आप देखिए बेटा तो 2 और इंपॉर्टेंट अगर साइंटिस्ट की जिक्र करें जो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक, नहीं अगर कोई सुनने की इच्छा होगी तो म्यूट कर दीजिएगा, उस समय सुन लीजिए ऐसे ही, ठीक। देखिए बेटा रॉबर्ट हिल, किसमें, रॉबर्ट हिल, क्लियर हुआ बेटा। रॉबर्ट हिल के लेबोरेटरी में अगर कि आप देखें, रॉबर्ट हिल के लेबोरेटरी में एक अगर देखा जाए बेटा तो विटामिन बी नियासिन, विटामिन बी जो क्या है नियासिन, नियासिन बेस्ड अगर देखें बेटा तो कोई एंजाइम डिस्कवर किया गया, नियासिन बेस्ड कोई एंजाइम डिस्कवर किया गया जिसको कहते हैं NADP, NADP या NADP प्लस कहिए, H कहिए, जो भी कर लीजिए, ठीक। इसे निकोटिनामाइड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, निकोटिनामाइड, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया बेटा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक। रॉबर्ट हिल के एक्सपेरिमेंट, रॉबर्ट हिल के लेबोरेटरी में इसको डिस्कवर किया गया और ये क्लियर किया गया कि H2O से आने वाला इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट CO2 को ट्रांसफर नहीं होता बल्कि वो रिड्यूस करता है किसको, NADP प्लस को, NADP प्लस को रिड्यूस कर देता है किसमें, NADPH प्लस H प्लस में, क्लियर हो गया आपका। और ये रिड्यूस करता CO2 को, समझ में आ गई बात। यानी क्या डिस्कवर किया गया, ये डिस्कवर किया गया कि फोटोसिंथेसिस में जो H2O से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो डायरेक्ट CO2 को रिड्यूस ना करके पहले रिड्यूस करता है NADP प्लस को, इसका रिडक्शन होता है NADPH प्लस H प्लस में और ये रिड्यूस करता है किसको, CO2 को, क्लियर हो गया आपका। दूसरा देखिए, इसके बाद अगर देखें बेटा तो एक और साइंटिस्ट है अर्नान, ठीक, क्लियर हुआ। ये एक्सपेरिमेंट अगर देखें बेटा तो 1951 में और ये एक्सपेरिमेंट 1954 में आया। अर्नान के लेबोरेटरी में अगर कि देखा जाए बेटा तो ये क्लियर किया गया कि लाइट एनर्जी अगर देखें तो ATP की सिंथेसिस में हेल्प करती है। लाइट एनर्जी अगर कि देखा जाए बेटा, लाइट एनर्जी, ठीक, लाइट एनर्जी ये हेल्प करती है ATP, यानी ये ADP और प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट इन दोनों को अटैच करके फॉर्मेशन कर देती है किसका, ATP का, क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर देखें बेटा तो इस रिएक्शन में यानी यही हो गई ATP की सिंथेसिस, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इनऑर्गेनिक फास्फेट का रिलेशन हो रहा है ADP के साथ, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ, ठीक। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, फास्फोरिलेशन, क्या कर सकते हैं, फास्फोरिलेशन, क्लियर हुआ आपका। यानी फास्फोरिलेशन की मीनिंग ये हो गई, फास्फो मीन्स क्या हो गया आपका, फास्फेट, फास्फो मीन्स फास्फेट और रिलेशन मीन्स अटैचमेंट, रिलेशन मीन्स अटैचमेंट, ठीक। तो अर्नान की लेबोरेटरी में अगर कि देखें तो ATP की सिंथेसिस का फार्मूला आया सामने कि इसमें होता क्या है कि लाइट एनर्जी जो है यही यूज होकर के इनऑर्गेनिक फास्फेट को ADP के साथ अटैच कर देती है, ATP की सिंथेसिस हो जाती है, क्लियर हो गया। यानी द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फास्फेट टू ADP इज कॉल्ड फास्फोरिलेशन। तो फास्फोरिलेशन क्या हो गया बेटा, द प्रोसेस ऑफ ATP सिंथेसिस इज कॉल्ड फास्फोरिलेशन, ठीक। चूंकि यहां पर फास्फोरिलेशन या ATP की सिंथेसिस के लिए एनर्जी कहां से आ रही है, लाइट से, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कर लें बेटा, फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन वाज डिस्कवर्ड और एक्सप्लेन्ड बाय अर्नान, समझ में आ गई बात।
अब यहीं पर एक अगर देखें बेटा तो 2 स्टेप और लेकर के बस क्लोज करते हैं। अब यहां से अगर आप देखें तो लाइट एनर्जी का क्या रोल आप देख रहे हैं, लाइट एनर्जी का यहां से अगर के आप देखें बेटा फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी का एक रोल आप ये देख रहे हैं, लाइट एनर्जी का यहां से अगर कि आप देखें बेटा तो एक रोल आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एनर्जी, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गई बात, यानी फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी का इंपॉर्टेंस क्या है। इसका अगर देखें बेटा तो एक इंपॉर्टेंस क्या हो गया, इसका एक इंपॉर्टेंस हो गया बेटा कि रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH प्लस H प्लस किस तरीके से रिड्यूस करता है बेटा, ये ड्राइव करता है इलेक्ट्रॉन को H2O से NADP प्लस तक। कैसे, बाय ड्राइविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2O टू NADP प्लस। क्लियर हो गया बेटा। और सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या हो गया, सेकेंड इंपॉर्टेंस ये हो गया बेटा कि इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी जो है ये लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है एटीपी की सिंथेसिस के लिए, ठीक। यानी लाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस। Light provides the energy for ATP synthesis, which is called as photophosphorylation। क्लियर हुआ बेटा। तो ये रहा हम लोगों का क्या, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। तो आज हम लोगों ने देखा बेटा फोटोसिंथेसिस किसे कहा जाए, What do you know about photosynthesis। सेकेंड टॉपिक रही अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगी, लाइट रिएक्शन या साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, इसको फिर कभी देखा जाएगा।